सबसे पहले तो आपको जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं कि उससे भी पहले आपको खाली ग्लैंड्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लैंड। तो ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी में खास किस्म के जो है वो वजूद होते हैं, जो जिनका काम ये होता है कि उन्होंने अपनी एक खास किस्म की सिक्रीशंस करनी होती हैं। उन सिक्रीशंस को हम हार्मोन कहते हैं, और वो हार्मोन का काम ये है कि वो अपने बॉडी में डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे उनका टारगेट फंक्शन होता है वहाँ पे जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड कहलाते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो उनकी अपनी एक डक्ट होती है जिसके जरिए उनकी सिक्रीशंस जो हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। अब जब ये डक्टलेस हैं, इनकी कोई डक्ट नहीं है, इनका अपना कोई रास्ता नहीं है अपनी सिक्रीशंस को अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए, तो इनकी सिक्रीशंस जैसे ही हार्मोन इन ग्लैंड से सिक्रीट होगा, वो हार्मोन इसमें एंटर होगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ब्लड में एंटर होगा, और ब्लड में एंटर होने के बाद वो सर्कुलेशन के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचेगा। जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेट होगा, तो जब वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा वहां पे वो हार्मोन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचने का जो है वो मैकेनिज्म होता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड, हमने पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ पढ़े थे जिसमें थायराइड ग्लैंड था, पैराथायराइड था, थाइमस था, सुप्रारेनल या एड्रिनल ग्लैंड था। ठीक है, ये सारे ग्लैंड जो है ये अपनी अपनी जगह पे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन सिक्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमने पढ़ा था, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे थे, एड्रिनल मेडुला से भी सिक्रीट हो रहे थे। ठीक है, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन था, एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन था। तो ये जो है ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन हो रही थी। अब जाहिर बात है इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी जो है वो ये अपनी अपनी सिक्रीशंस करवाने के लिए कोई कंट्रोल कर रहा होगा। तो इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो कंट्रोल करता है वो भी हार्मोन्स है। ठीक है, वो भी हार्मोन्स है, और वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? वो हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने के बाद वो हार्मोन अपने अपने टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड पे पहुंचेंगे, और वहां पे उस एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट करके उससे जो है वो उसके जो उसने सिक्रीशन करनी है वो सिक्रीट करवाएंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए हम क्या कहते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, वो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जो आके हमारे एड्रिनल ग्लैंड को जो है वो या पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट कर रहा है जो आके हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है उसको कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि उसने आके, नाम से पता चल रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि उसने आके क्या करना है, थायराइड ग्लैंड को, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ और उसने आके क्या किया, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसको एक्टिव किया, और थायराइड ग्लैंड से क्या किया, उसकी सिक्रीशन करवाएंगे। और थायराइड ग्लैंड आपको पता है क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन।
तो थायरोक्सिन उस टाइम ही सिक्रीट होगा जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अगर तो पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल टीएसएच कम बनता है, तो क्या होगा, जब टीएसएच कम बनेगा वो थायराइड ग्लैंड जो है उसको आके कम स्टिमुलेट करेगा। जब उसको आके कम स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी प्रोडक्शन जो कर रहा है थायरोक्सिन की, वो कम कर देगा। या एक अगर टीएसएच जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, वो अगर ज्यादा हो गया, ठीक है, वो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो थायराइड ग्लैंड को जो है वो आके ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, और ज्यादा स्टिमुलेट करने की वजह से थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रोडक्शन ऊपर नीचे होती है तो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रोडक्शन पे भी जो है वो फर्क पड़ सकता है। तो ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म है बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए, और वो कंट्रोल कौन करता है, हमारा मास्टर ग्लैंड जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। चलें जी इसकी रीडिंग स्टार्ट करें। जी आज तक इसकी रीडिंग शुरू करें। सर लगता है सारे सो गए हैं। जी आज तक आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी तो रीडिंग स्टार्ट करें इसकी। सर किसी और बच्चे से रीडिंग करवाने का सर नहीं बोल रहा तो। अब्दुल्ला आप स्टार्ट कर दो रीडिंग। अब्दुल्ला देखिए माइक ऑन करें और आप रीडिंग करें। अब्दुल्ला भी नहीं है। मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, इनको जो नहीं बोल रहे हैं ना मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। तो आई थिंक उनका माइक ऑन है, उनसे कहें वो भाई। सर उनकी जो नहीं बोल रहे उनकी एब्सेंट मार्क करते थे, ये ठीक है डॉक्टर। ताकि ये जो है वो पेपर चलो ये जिन्हें आप पढ़ते हैं अटेंडेंस आपका शॉर्ट बताओ होगी। आप। नो सर, मेरा वाईफाई कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इसलिए मैं रीडिंग नहीं कर रही। जीना से बोल रहा हूँ जीना। यस सर, पढ़ लेती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड ये जिस्मानी निजाम का सबसे अहम गुदूद होता है। ये दिमाग के नीचे सिफेनॉइड बोन की बलाई सतह के अगले नशीब में तुर्किश सैडल पर वाक़या होता है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तीसरा लोब बराए नाम रिडुमेंट्री होता है। अगला लोथरा एंटीरियर लोब और पिछला। वेट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो है वो ये एनाटॉमी बताई गई है। एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आप लोकेशन को आपको पता हो, आपको स्ट्रक्चर का पता हो, ठीक है। तो ये लोकेशन बताई गई है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, और सेफेनॉइड बोन जो है उसके पास पड़ा होता है, ठीक है। सेफेनॉइड बोन के ऊपर पड़ा होता है, और इसके जो है वो 3 लोब होते हैं, ठीक है। इसके 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर लोब कहलाता है, एक पोस्टीरियर लोब कहलाता है। जो आगे वाली साइड पे है वो एंटीरियर लोब है, जो पीछे वाली साइड पे है वो पोस्टीरियर लोब है, और एक दरमियान में लोब पड़ा होता है जिसको हम रुडिमेंट्री कहते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है, क्योंकि ग्लैंड है, क्योंकि इसी एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो है वो फर्दर बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस कंट्रोल करनी है। अब जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड के, मेन जो फंक्शन कर रहे होते हैं वो यही दोनों लोब कर रहे होते हैं। रुडिमेंट्री जो है वो एक कह लें कि वैसे एक लोब पड़ा हुआ है,
उसको हम इतना स्टडी भी नहीं करते क्योंकि उसका इतना कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। तो मेन हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड से पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें। ओके सर। एंटीरियर लोब, अगले लोसे से तो मुत्तइद ऐसे हार्मोन होते हैं पैदा होते हैं जो दीगर बेनाली गदूदों से खराज पाने वाले हार्मोनों को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये हार्मोन जिस्मानी नशोनुमा खास कर मर्दाना और जनाना जिनसी नशोनुमा में जबरदस्त किरदार अदा करते हैं। इस लोसे के हार्मोन्स की खराज की कमी जिस्मानी नशोनुमा में रुकावट डालती हैं। अगर बालिग अफराद में इसकी मकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हड्डियों वगैरह में बेकायदा भराव पैदा हो जाता है। अगर ये बचपन में ज्यादा बढ़ जाए तो जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार तेज हो जाने की वजह से हो जाने के अलावा इंसान बहुत जल्द बालिग हो जाता है। वेट करें, ठीक है। होता क्या है, एंटीरियर लोब जो है वो ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो आके फर्दर जो है वो अपने एंडोक्राइन और ग्लैंड्स की सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर तो ये ग्लैंड के हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाएं तो फिर भी बॉडी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर इस ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा हो जाएं तो फिर भी बॉडी के और जो फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारे बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, तो अगर तो वो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से होगी और बड़ी ज्यादा होगी। अगर वही ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा उसकी प्रोडक्शन, तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो उसी लिहाज से कम हो जाएगी और बड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है वो फर्दर बॉडी फंक्शंस जो हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स की जो है वो ग्रोथ, मेल और फीमेल फंक्शंस की ग्रोथ, ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे जो कंट्रोल हो रहे हैं वो हमारा पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करें आगे। इस लोब से दर्जे सेल हार्मोन्स खारिज होते हैं। नंबर 1, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इंसानी जिस्म की नशोनुमा में मददगार हैं। जी, सोमैटोट्रोपिक थायरोट्रोपिक, हार्मोन वन बाय वन पढ़ने आपने ये। ओके सर। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और आपको नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। इसका नाम अगर ग्रोथ हार्मोन है तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसने बॉडी की ग्रोथ करवानी है, बॉडी की जो नशोनुमा होनी है वो इसने करवानी है, ठीक है। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है वो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी की ग्रोथ जो है वो एकदम से बड़ी तेज हो जाएगी, और अगर कम हो गया तो काफी स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं उसकी सिक्रीशन जो है वो जो उसकी सिक्रीशन एक स्पेसिफिक टाइम में ज्यादा होती है और वो नाइट टाइम होते हैं, ठीक है। रात के टाइम पे सोमैटोट्रोपिक या ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो जो ग्रोथ होती है वो हमारे नाइट टाइम में जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। चले आगे पढ़ेंगे। नंबर 2, टीएच, थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की मकदार को कंट्रोल करता है, ठीक है। थायरोट्रोपिक हार्मोन, इसके आगे आप लिख लें, इसको TSH कहते हैं, ठीक है। थायरोट्रोपिक हार्मोन,
अच्छा, ट्रोपिक का आपने याद रखना है। ट्रोपिक कहते हैं जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है और जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करके उससे सिक्रीशन करवा रहे हैं। तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं वो सारे के सारे जो हैं वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर जाके जो है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं और उनकी सिक्रीशंस को जो है वो सिक्रेट करवाते हैं। तो इसलिए इनको ट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। थायराइड ट्रॉपिक हार्मोन मतलब कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके उसकी प्रोडक्शन करवाने वाला हार्मोन, ठीक है, और वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहे हैं। इसको हम दूसरा नाम देते हैं, वो आप लिख भी लें, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया भी आपको कि ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होगा, थायरोट्रोपिक हार्मोन, या इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। और जाके ये क्या करेगा, हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। जितनी क्वांटिटी में ये सिक्रीट होगा उतना ज्यादा ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। और जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो मतलब कि वो क्या करेगा, वो उतना ही अपनी, जितना ज्यादा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा वो उतनी ज्यादा अपनी प्रोडक्शन करेगा। और उसकी प्रोडक्शन क्या है, थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगा, उनको सिक्रीट करवाएगा। आगे पढ़ें जी। नंबर 3 ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन कोर्टिसोल की मकदार को मुनासिब हालत में रखता है। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपको ट्रोपिक के नाम से पता चल गया होगा कि इसने भी जो है वो फर्दर जाके किसी एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को जो है वो कंट्रोल करवाने। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपको नाम से पता चल रहा है, एड्रीनो का मतलब क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। कॉर्टिको का मतलब क्या होगा, कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। और ट्रोपिक हार्मोन मतलब कि इस जगह पे जाके इस ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करवा रहा है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा और जाके क्या करेगा, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो प्रोडक्शन है, और आपको पता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की प्रोडक्शन क्या है, कोर्टिसोल, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की प्रोडक्शन क्या है, कोर्टिसोल। तो ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स की प्रोडक्शन कोर्टिसोल को कंट्रोल करेगा। हमारे ये सिक्रीट होगा हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से, और सिक्रीट होने के बाद ब्लड के अंदर एंटर होगा। ब्लड जब हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो कोर्टिसोल को सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से जो है वो फंक्शन करता है। आगे करें जी। नंबर 4 FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ओवरी में फॉलिकल की नशनुमा के अमल को बढ़ाता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ओवरीज जो है वो फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, ठीक है। ओवरीज जो है वो उनका काम ये होता है कि उन्होंने जो है वो एग की प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। जो फीमेल में एग प्रोड्यूस होता है, मेल में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, इन दोनों की आपस में जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है और उससे जो है वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है वो फिर फर्दर जो है वो फीटस में चेंज होता है। और फीटस जो है वो फिर आफ्टर 9 मंथ जो है वो जो है उसकी डिलीवरी होती है, और उसको हम जो है वो न्यूनेट कहते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम जो है वो न्यूनेट जो है वो चाइल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है, न्यू बॉर्न में। तो जो ओवरीज में एग बनता है वो फॉलिकल से बनता है, ठीक है। ओवरीज में एक फॉलिकल बनता है, वो फॉलिकल डिफरेंट फेजेस से होता हुआ अल्टीमेटली जब उसके फेजेस कंप्लीट होते हैं तो वो एग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉलिकल बनवा कौन रहा है, ये फॉलिकल जो है ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है कि इसने आना है
इसने ओवरीज के अंदर जो है वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करना है और उसकी जो है वो उसको डिफरेंट फेजेस से गुजारना है, उसकी ग्रोथ करवानी है ताकि वो अल्टीमेटली जो है वो एग में चेंज हो जाए। ठीक है, आगे पढ़ें जी। ओके सर। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी एक हार्मोन है, ये भी फीमेल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेल में प्रोड्यूस नहीं होता। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये होता है कि जब एक मदर जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उस मदर का जो है वो उस बच्चे के लिए जो मदर फीडिंग होती है, ठीक है, जो मदर मिल्क उस बच्चे ने पीना होता है, उस मदर मिल्क की जो कह लें कि लेट डाउन है। ठीक है, लेट डाउन का मतलब ये होता है कि बच्चे के लिए जो है वो मदर मिल्क जो है वो जो बन रहा होता है उसमें ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। आगे बढ़ें जी। नंबर 6 ICSH इंटरस्टिशियल सेल जी, स्टिमुलेटिंग इसको कहते हैं हार्मोन। ICHS। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आई ICH। जी, ये भी एक हार्मोन है जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, वेट करें। जी अच्छा, ये आपने ये जो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या इससे पहले आपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पढ़ा है, ठीक है, ये दोनों एक ही हार्मोन होते हैं। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये होता है, मैं आपको पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो है वो फंक्शन गलत बता दिया था। जैसे FSH हमने पढ़ा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। क्या करेगा? फॉलिकल एक टाइम पीरियड मैंने आपको बताया तो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है उस टाइम में, और जो है मेच्योर होता जाता है। और जब वो मेच्योर हो जाता है तो अब उसने एग प्रोड्यूस करना है। तो वो जो एग की प्रोडक्शन होगी ओवरीज के अंदर, फॉलिकल से जो एग ने प्रोड्यूस होना है, वो जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आके करवाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फीमेल में होते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन इनको भी कहा जाता है, जो फीमेल की जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, फिर आता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही है, लेकिन ये मेल में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की जगह इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सीक्रेट हो रहा है और इसने जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ करवानी है। जैसे उनके जो हार्मोन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, मेल के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे जो है ये इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होंगे और सिक्रीट होने के बाद जो है वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लास्ट में आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये पढ़ेंगे।
नंबर 7 पीएच प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये हार्मोन बच्चा पैदा करने के साथ मां में दूध पैदा करने का अमल शुरू करता है और इसे बढ़ाता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। मदर में आफ्टर डिलीवरी जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन होती है।